नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसके विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र संख्या 6.2। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश: 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 6.1 से इन देशों का नाम पता लगाइए। आप इसमें देख सकते हैं कि उत्तर की ओर चीन, उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर चीन, उत्तर पूर्व में भी उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर के तरफ पूर्व की तरफ बढ़ते हुए नेपाल और भूटान, और भारत के अंदर कहीं न कहीं से पूरी तरीके से स्थित है बांग्लादेश। भारत के पूर्व और दक्षिण सीमा से लगता हुआ म्यांमार स्थल भाग से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि श्रीलंका के विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि श्रीलंका भारत से पाक जोड़ संधि से अलग होता है। इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया यहाँ पर। इस मानचित्र में भारत के प्रमुख राज्यों को भी दिखाया गया है। यहाँ पे कर्क रेखा से होते हुए राज्यों को दिखाया गया है। जैसे देखिए कर्क रेखा जो कि 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश से होकर जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा यहाँ पर मिजोरम से होकर म्यांमार की तरफ चली गई। इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4
5, 6 और 7, 7 राजस्थान से भी जाती है। 8 राज्यों से होके आपकी कर्क रेखा जाती है। आप इनको याद कर सकते हैं, बार बार आप देख सकते हैं या मैप पे डिनोट करके आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्रों से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका एवं मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए देश को 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। परिशिष्ट। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा शिव समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमांचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। अब यहाँ पर यदि आप स्थानों के नाम पता लगाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित स्थानों के नाम, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख हिल स्टेशंस के नाम पता लगाने पड़ेंगे। 5 पहाड़ी स्थानों के नामों का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी मैदान में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा है तथा असमान है। चित्र 6.3। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि
जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों की अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब हम लोग इनके प्रश्नों को करेंगे। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो भारत को उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य में गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना के मैदान, दक्षिण में पठारी भाग तथा पूर्व और पश्चिम के तटीय भाग तथा मध्य और उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित महामरुस्थल भी विभाजित किया जा सकता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनका नाम लिखिए। तो भारत की स्थलीय सीमा में यदि हम लोग लंबाई के अनुसार देखें तो सबसे जो लंबी सीमा भारत की लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, वैसे स्पष्ट भी करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी, उनके नाम लिखना है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान तथा सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से होकर लगती है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो आपने इसके विषय में पढ़ा कि नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? तो यदि आप उसमें देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? तो उत्तरी मैदानों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदियों के द्वारा बनाए गए कछारी भूमि स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर कछारी भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं और उत्पादन के अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ पर जीवन यापन करना सरल होता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक थी। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवालों के माध्यम से हुआ है। और प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल एक प्रकार से जीव होते हैं, जीव जब विरंजित हो जाते हैं अर्थात मृत्यु के बाद उनके वो इकट्ठा हो जाते हैं और मूल रूप से ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के जो ढेर इनके मृत्यु हो जाने के बाद इकट्ठा होते रहते हैं, उनके माध्यम से जिन द्वीपों का निर्माण होता है उसे हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो आप इसमें ध्यान से देखिए, सबसे दक्षिणी भाग यानी कि सबसे निचला भाग, जिसे शिवालिक कहा जाता है। हिमाद्री किसे कहा जाता है? जो सबसे ऊंचा भाग होता है, सबसे पहला वाला हिस्सा ऊंचाई पर। और हिमाचल किसे कहा जाता है? तो हिमाचल जो होता है शिवालिक और हिमाद्री के मध्य में होता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका, यानी भारत तथा श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। श्रीलंका की तरह मालदीव भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तो नहीं है। लक्षद्वीप द्वीप समूह
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कर्क रेखा यानी कि 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। अब ये भारत के मानचित्र पर दिखाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। जैसे कर्क रेखा को दिखाएंगे तो आप राज्यों के नाम याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा एक बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम, उसके बाद म्यांमार होते हुए चीन की तरफ चली जाती है। भारत का मानक यामोत्तर 23 से भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। यह किन किन राज्यों से होकर जाता है? तो जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर जाता है। जिस राज्य में आप निवास करते हैं तो अपने अपने राज्य के विषय में आप इसमें समझ सकते हैं। अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत के दो प्रमुख भाग हैं। जो तटीय भाग हैं उनको हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। जैसे कि क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 तथा कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय? तो आप इसको कैसे पता कर सकते हैं? आप मैप में पाठ संख्या जो देशांतर और अक्षांश वाला भाग है, यानी उस वाले भाग में जा करके वहाँ पे जो देशों के नाम बने हैं उन्हें मानक समय के खाने बने हुए, वहाँ से आप काउंट करके जान सकते हैं कि रूस में कितने मानक समय है। ये भारत का मैप था, भारत का राजनीतिक मैप था। इसमें राज्यों के नाम है तथा उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, यानी कि मुख्यालय दिए हुए हैं। जैसे लद्दाख है तो लेह, जम्मू कश्मीर तो श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, पश्चिम बंगाल कोलकाता, असम दिसपुर, मेघालय शिलांग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। और इधर ये जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और सिक्किम को जब इसमें जोड़ लिया जाता है तो 7+1 इसे कहा जाता है। और इनके अलावा गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची और महाराष्ट्र मुंबई, यहाँ पे दादर नगर हवेली नाम से जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा पणजी, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती है जो कि जिसमें बना नहीं है, कर्नाटक बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे पुदुचेरी राज्य को दिखाया गया केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके 4 भाग सामान्य रूप से हैं। पुदुचेरी जो कि कारिकल तमिलनाडु में है, पुदुचेरी माहे जो कि केरल में है, पुदुचेरी यानम जो कि पुदुचेरी में है, और एक पुदुचेरी खुद है।
आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे यहाँ गांधीनगर, भोपाल और रायपुर और रांची और इधर आइजॉल और यहाँ पे त्रिपुरा में अगरतला। तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ राजधानियाँ ऐसी हैं जो कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक स्थित हैं। तो आप इसके लिए मैप इसको आप याद कर सकते हैं कि इसमें गांधीनगर या भोपाल या फिर रांची या फिर आइजॉल या फिर अगरतला कौन सी ऐसे हैं जो किस क्रम से कर्क रेखा की वो नज़दीक स्थित हैं या दूर स्थित हैं। इस पर प्रश्न कभी कभी बनते हैं। ये भारत का प्रशासनिक विभाजन दिया गया है, इसमें अब तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बन सकता है कि नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं, उन सहायक नदियों पे जैसे सिंधु नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। और हिमालय के भागों पे प्रश्न बन सकते हैं। हिमालय के जो उत्तरी भाग है हिमाद्री, मध्य भाग है हिमांचल, उसके नीचे शिवालिक। शिवालिक जो कि दक्षिणतम नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं का एक भाग है। जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, जहाँ पे गंगा नदी दिखाई गई है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को बांग्लादेश से मिलते हुए दिखाए गए और इसको बंगाली खाड़ी में ये सभी नदियाँ जाके गिरती हैं और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं बांग्लादेश के यहाँ पे ये वाले हिस्से में। ये वाले हिस्से में यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नर्मदा और तापी नदियों को जो कि खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। यहाँ पे एक जानकारी महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है और इसके बाद भी यहाँ पे जो नर्मदा और तापी नदी कैसे जा कर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। चूँकि ये जो नर्मदा और तापी नदी हैं ये घाटियों से होके जाती हैं, जिसमें कि सतपुड़ा की घाटी है उसके अंदर से नर्मदा नदी और तापी नदी होके जाती हैं दोनों अलग अलग। तो इसकी वजह से ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जलोढ़ निक्षेप का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। अब सहायक नदी की डिफिनेशन दी गई है। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रवाल के विषय में दिया गया। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। इसमें 6.4 चित्र में प्रवाल द्वीपों को दिखाया गया है। ये सुनामी पे कविता है।